आप सभी का यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये शॉर्टेस्ट ट्रिक बताता है आपको किस चीज़ की, जो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, जो सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे 1800 में के रेंज में, 1800 एडी के रेंज में। तो उन सब की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है 100% कि यही एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन हाँ ये मान के चलिए अगर ये यूपी पीसीएस का एग्जाम होता तो कन्फर्म एक क्वेश्चन इससे आता। अगर ये आरओ का एग्जाम होता तो कन्फर्म इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि धार्मिक आंदोलनों से एक प्रश्न जरूर आता है। अब पीईटी में हो सकता है थोड़ा सा कम आ जाए, या अगर आएगा तो आ ही जाएगा। मतलब मैं इस बात की पूरी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ फिर भी ये ट्रिक जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये आ जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं आपको इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक रटा देता हूं। आपको नाम और सीक्वेंस रटा होना चाहिए। देखिए, नाम और सीक्वेंस रटने का क्या फायदा है कि आमतौर पे आपको समझ में आ जाएगा। एक दो का आपने ईयर याद कर लिया, उसके बाद ही वो आया है। समझ में आ रहा है? ये सारा एक सीक्वेंस में ही है। मतलब सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आप इसको रट सकते हैं तो प्लीज रट लीजिए। नहीं रट सकते हैं तो मत रटिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आत्म ब्रह्म धर्म तत्व एक तरीके से बना रखा है मैंने अपने लिए। ये मुझे तो याद है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी अगर इसको याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन सही हो जाता है यूपी पीसीएस में कन्फर्म। यूपी पीसीएस की तो गारंटी है। हाँ, पीईटी की मैं अभी गारंटी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आ जाए, 80% आएगा। लेकिन अगर नहीं भी आया तो बुरा मत मानिएगा। चलिए, आत्म ब्रह्म धर्म तत्व निरंकार मान परम नाम राधा ब्रह्म उलुम प्रार्थ आर्य थियो सुलुम सदा देखा मुआ इनी देवा नदा रमा सर्व पुनि सेवा सोसी सर्व सेवा समिति अर्व। ठीक, ध्यान से फिर से एक बार। आत्म ब्रह्म धर्म तत्व निरंकार मान परम नाम राधा ब्रह्म उलुम, नाम राधा ब्रह्म उलुम प्रार्थ आर्य थियो सुलुम सदा देखा मुहा इनी देवा नदा रमा सर्व पुनि सेवा सोसी सर्व सेवा समिति। हो गया। इतने में सारे सोशल रिलीजियस मूवमेंट कवर हो जाते हैं और इससे बाहर नहीं आता। आपको पता है रिसेंटली क्या आया था? रिसेंटली आया था दारुल उलूम की स्थापना कब हुई थी। अभी एक एग्जाम में आया था रिसेंटली। कई लोगों ने उसको गलत भी किया। यहाँ पे मैं बताता हूँ। चलिए देखिए, आया था कि नहीं आया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये भी रिसेंटली एक एग्जाम में आया था। दारुल उलूम की स्थापना 1866 वो आया था दारुल उलूम। अब आपने अगर ये पढ़ा होता तो आपका वो क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्म मीन्स आत्मीय सभा, आत्म मीन्स आत्मीय सभा, ब्रह्म मीन्स ब्रह्म समाज। याद रखिए, आत्म सभा और आत्मीय सभा ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय साहब ने की थी। एक के 1815 में की थी, एक के 1828 में की थी। याद रखिएगा, आत्मीय सभा ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ही की थी 1815 और 1827 में। धर्म, धार्मिक सभा, धार्मिक सभा की थी राधाकांत जी ने स्थापना 1829 में। ठीक, और उसके बाद करें तो अब अगला आ जाइए। धार्मिक सभा हो चुका, धार्मिक सभा राधाकांत जी। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। इन्होंने 1839 में की थी। ये चार के चारों की स्थापना कहाँ पे हुई है? कलकत्ता में हुई है। तो आत्म ब्रह्म धर्म तत्व ये चारों के लिए याद रखिए कलकत्ता में हुई है। आत्मीय सभा ब्रह्म समाज कौन है? राजा राम मोहन राय साहब। और उनके बाद का जो है धार्मिक सभा राधाकांत जी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ ठाकुर। उसके बाद अब आगे जाइए। निरंकार, निरंकारी, निरंकारी कहाँ है? निरंकारी नाम से ही जाहिर है पंजाब की बात हो रही है। दयाल सिंह जी ने स्थापना की पंजाब में। एक बात याद रखिएगा, सब एक सीक्वेंस में। सबसे पहले आत्मीय सभा, फिर ब्रह्म समाज, फिर धार्मिक सभा, फिर तत्वबोधिनी, फिर निरंकार, फिर ये देख रहे हैं ना मानव, फिर वो एक लाइन से आगे तक एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो ये सीक्वेंस अगर आप रट लेंगे ना तो आमतौर पे जब 2-3 आएंगे तो आपकी गलती नहीं होगी कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। ठीक है, तो चलिए। मान परम, मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा दुर्गा राम जी ने सूरत में इसकी स्थापना की थी 1844 में। परम, परमहंस मंडली, परमहंस मंडली ये देख लीजिए, परमहंस मंडली पांडुरंग जी ने की थी 1849 में बॉम्बे में। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे दो पांडुरंग थे। एक तो दडोबा पांडुरंग थे और एक दूसरे पांडुरंग थे आत्माराम। दो पांडुरंग थे। तो यहाँ बात हो रही परमहंस मंडली में दडोबा पांडुरंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अंतर याद रखिएगा। उसके बाद नाम, नामधारीस,
नामधारी कहाँ है? राम सिंह जी ने। कहाँ पे? फिर से अगेन पंजाब में 1857 में। अब इसको ज़रूर से याद करिएगा नामधारी, क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति जो थी उसी के रेंज में ये हुआ था, ठीक है। नाम राधा। अब आता है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग कौन है? तुलसीराम जी ने 1861 में आगरा में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम राधा। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, याद रखिए, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कौन है? केशव चंद्र सेन ने 1866 में शुरू किया था कलकत्ता में। एक ब्रह्म समाज राजा राम मोहन साहब ने किया था, उसके बाद फिर बाद में जो अगला ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो था वो केशव चंद्र सेन जी ने 1866 में स्टार्ट किया था। ये भूलिएगा मत, क्योंकि एग्जाम में आता है। एक है ब्रह्म समाज, एक है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और एक है साधारण ब्रह्म समाज, ठीक। ये साधारण ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और एक ब्रह्म समाज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला आ जाइए दारुल उलूम, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। मौलाना हुसैन अहमद जी ने 1866 में कहाँ किया था? देवबंद में किया था। उसके बाद अगला आ जाइए प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग जी ने कहाँ किया था? 1867 में बॉम्बे में किया था। आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो पहले ले लें, इसलिए मैं हट चुका हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लिए। आपसे गलती नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। अगर क्वेश्चन इससे आ जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा, और इतने हैं कोई ना कोई तो आ ही जाता है। आर्य समाज में दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में किया था, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्लाउतस्की और अल्काट ने 1875 में यूएसए में किया था। ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मत भूलिएगा। ब्लाउतस्की और अल्काट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को 1875 में फाउंड किया था। कहाँ पे? अमेरिका में। अब आ जाइए क्या? साधारण ब्रह्म समाज। आनंद मोहन बोस जी ने कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की 1878 में। उसके बाद अगला दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना अगरकर जी ने पुणे में किया, याद रखिए। उसके बाद मोहम्मदान एजुकेशन अलीगढ़ मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद जी ने, ठीक है। उसके बाद अगला आ जाइए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1887 में किसने? रानाडे जी ने, बॉम्बे में। उसके बाद देव समाज पे आ जाइए। देव समाज में क्या हुआ? अग्निहोत्री जी ने कहाँ पे किया? लाहौर में किया इसका। उसके बाद नदावा उल उलमा लखनऊ में नुमानी जी ने किया। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद जी ने किया। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। बेलूर में किया। अगला आ जाइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में बॉम्बे में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस लाइन में। उसके बाद अगला क्या है? सोशल सर्विस लीग, नारायण मल्हार जोशी 1911 में। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी जी ने की थी 1911 में। पूना सेवा सदन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रमाबाई रानाडे। 3 रानाडे हो गए, एक दडोबा रानाडे, रानाडे यही है, पांडुरंग 2 थे, ये रानाडे हैं। उसके बाद अगला सेवा समिति, मतलब इलाहाबाद में कुंजरू जी ने 1914 में सेवा समिति की स्थापना की। सर्व का मतलब ये है सोशल सर्विस लीग। सोशी सर्व का मतलब सोशल सर्विस लीग। पूनी सेवा का मतलब पूना सेवा सदन, ठीक है। उसके बाद उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये रमा क्या है? रामकृष्ण मिशन। नदा क्या है? नदावुल उला। देवा क्या है? देव समाज। इनी क्या है? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मुहा का मतलब मोहम्मदान। उसके बाद देका का मतलब डेक्कन। सदा का मतलब साधारण ब्रह्म समाज। उसके बाद सुलम का मतलब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसुलम का मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और ऊपर वाला दारुल उलूम। इतने से बाहर आपका एग्जाम सोशल आंदोलन में नहीं आएगा। कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। पढ़ाने को कोई टीचर इसको 2 घंटे में लाइव क्लास में 2-4 घंटे नाच गा के पढ़ा सकता है, इसमें कोई दो डाउट नहीं। हो सकता है मुझसे अच्छा पढ़ा दे, लेकिन मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना शॉर्टेस्ट वे में हो सके 5 से 7 मिनट की वीडियो बना के आपको मैं चीज़ों को समझा सकूँ। आना यही है, पढ़ाते वो भी यही हैं। वो थोड़ा नाच गा के पढ़ाते, मैं वो नहीं कर सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक के साथ आज ही शाम को। पहले मैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट ट्रिक्स बना रहा हूँ। उसके जस्ट बाद हम लोग आ जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे। विश्वास करिए, वो जो 4 सब्जेक्ट हैं कोर, जिनसे आपके 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे पीईटी में, वो सब यहीं से कवर हो जाने चाहिए। बाकी का तो भगवान मालिक। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक करंट अफेयर्स का अभी कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, 3-4 तारीख तक सारी चीज़ें। उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। थैंक यू।